अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक रेसिपी जो कि होगी बटर कान की, और साथ में मैं आपसे वीकेंड का व्लॉग छोटा सा शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आज था सैटरडे। तो सैटरडे को मैंने जो है वो सुबह सुबह ही वॉशिंग मशीन जो है वो लगा ली थी ताकि कपड़े वगैरह धो लूँ। तो अयान को एकदम से फिर छुट्टी का जो है वो अनाउंस हो गया था, रेडी हुआ था स्कूल के लिए और छुट्टी का अनाउंस हो गया। कपड़े वगैरह धो के मैंने जो है धूप में फैला दिए थे। तो अब तकरीबन था 12-1 बजे का टाइम, और मैंने सोचा छत से कपड़े उतार लाऊं, और धूप बहुत सख्त, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कपड़े वगैरह उतारे और नीचे आई। नीचे आकर मैंने कान जो है वो आपको दिखाई थी लास्ट व्लॉग में कि मैंने उनको कैसे साफ़ करके रख दिया था। अब मैंने इसके कुछ के जो है वो दाने उतार लिए थे, और कुछ के जो है वो मैं इस तरह उसकी कटिंग कर ली थी और इनको बॉयल कर लिया था थोड़ा सा नमक डाल के। तो जो मैंने बॉयल की थी कान, जिसके मैंने छोटे छोटे स्लाइस काटे थे, उसको मैं बनाऊंगी उसका बटर कान बनाऊंगी। उसकी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है रेसिपी, वो बनाऊंगी। और दूसरे जो मैंने बनाए थे उसके जो सीड्स निकाले थे वो जो है मैंने सेव कर लिए हैं, कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख दिए हैं, ताकि जब मुझे ज़रूरत हो मैं चावलों में या फिर किसी भी चीज़ में उसको यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच भर के बटर का, और बटर को गर्म होते साथ ही, मेल्ट होते साथ ही इसमें मैंने कान शामिल कर दी, जो कि मैंने इस तरह से कुछ कटी हुई हैं। अगर आप काटना नहीं चाहते तो आप उसको जस्ट छीले और साबुत ही उसको इस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने आंच को जो है वो मीडियम रखा था, और इस तरह हिला हिला के मैं कान को हल्का सा कुक कर रही थी। इतना कुक कर रही थी कि उसके ऊपर जो है वो हल्का सा कलर आ जाए। हमने डार्क कलर नहीं करना, ये बॉइल्ड है पहले से ही। तो आपने बस इतना इनको कि अच्छा सा ये कलर इस पे आ जाए, लाइट सा गोल्डन कलर जब इस पे आ जाएगा तो फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसके ऊपर फिर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे फिर हमने ये हमारी कान जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी हो गई थी फ्राई, तो हमने इनको निकाल लिया इस तरह से। और इसके ऊपर अब हम शामिल करेंगे नमक, चाट मसाला, लेमन और फ्रेश कोरिएंडर। मतलब कि अगर आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें कुछ और स्पाइसेस या फिर मिर्च वगैरह शामिल करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने जस्ट इसमें नमक और चाट मसाला जो है वो शामिल किया, और 1 से 2 लेमन जो है वो मैंने इस पर निचोड़ लिए थे, और थोड़ा सा मैंने धनिया डाल के ज़बरदस्त सी बटन कान जो है वो कर ली थी रेडी। दिन में हमने फिर लंच कोई नहीं था किया, मतलब दिन में लंच करते ही बहुत कम है, इसी तरह का कुछ बना के खा लेते हैं। तो बस फिर लंच में यही खाया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट की, और फिर अचानक से हमारा प्लान बना कि आज वीकेंड भी है तो बच्चों को कहीं लेके चलते हैं। पूरी फैमिली जा रही थी। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी में बच्चों को रेडी कर लिया था। अयान जो है उसको तो मैंने फुली रेडी कर लिया था, लेकिन रूमी को जो है मैंने कपड़े जस्ट घर वाले ही पहना लिए थे। उसकी अक्सर रास्ते में जाते हुए तबीयत ख़राब हो जाती है, तो बस उसको मैंने नहला वहला के कपड़े पे तो पहना दिए, लेकिन उसका जो चेंज है वो मैं गाड़ी में करती हूँ। जब उतरना हो कहीं पे जहाँ पे हमने स्टे करना हो वहीं पे उसको फिर चेंज करवाती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैं इसी तरह तैयारी कर रही थी। लाइट ऑफ हो गई हुई थी, और मैंने आपके साथ टोटल व्लॉग शेयर करना था कि कैसे कैसे हम लोग रेडी हो रहे थे, क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ जब कहीं मैंने अचानक से जाना हो मेकअप में। लेकिन हुआ क्या कि लाइट ऑफ होगी और मेरा व्लॉग जो है वो रास्ते में ही रह गया। तो बस फिर यहाँ पे मैंने किया क्या है कि यहाँ पे कपड़े जो है वो मैं ये वाले निकाले थे, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को पसंद है। उनको जब भी होता है तो ये कहते हैं कि ये वाला ड्रेस पहन लो, कोई 2-3 दफ़ा मैं पहन चुकी हूँ। फिर साथ में ही मैंने इसमें ये अपने कुछ चीज़ें जो मैं थोड़ा सा रेडी होने के लिए मस्ट यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे 2 किस्म के स्टाइल ले आई थी, अब इनमें से देखूँगी जो अच्छे लगे वो पहनूँगी। साथ में मस्कारा था, ये कुछ ब्लश ऑन थे, और साथ में ये जो आई के लिए मैं किट लाई थी पैलेट, वो मैंने लगा लिया, और साथ में थी बीबी क्रीम थी। इस तरह की कुछ चीज़ें मतलब होती हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। तो बस इसी तरह से कभी एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे फिर हम लोग निकल गए थे गुजरात के लिए बच्चों को लेकर। तो यहाँ पे ये देखें, इसके बाबा ने तो जूता चेंज ही नहीं किया, कहते हैं गर्मी बहुत है, जो मैंने पहना हुआ है वही ठीक है। तो बस यहाँ पे रूमी को मैंने चेंज करवा लिया था ड्रेस, और अब हम जा रहे हैं अंदर बच्चों को लेके, ताकि बच्चे जो है झूले वगैरह ले सके। तो अयान के कज़न्स भी थे, मतलब फैमिली थी सारी, तो वो बच्चे भी थे, बाकी भी आयमा लोग भी थे। तो बस ये यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, और बच्चे पहले तो जो है वो एक दफ़ा सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, उसके बाद फिर उन्होंने सारे झूलों में इंजॉय किया था, उनमें बैठे। तो फिर इसी तरह बारी बारी बच्चों ने एक झूले से उतरे और दूसरे पे चढ़ के, सिवाय रूमी के। रूमी किसी झूले पे भी नहीं बैठा, क्योंकि वो पहले तो अच्छा खासा बैठ जाता था, इंजॉय कर लेता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ अब वो बैठता ही नहीं है कि डर लगता है। बाकी सारे बच्चे ये देखें
बैठ के इंजॉय कर, ताकि वो अनाया भी बैठ गई थी, छोटी सी है लेकिन वो बैठ गई है, वो तो इंजॉय कर रही थी। लेकिन रूमी तो रोए जा रहा था, बस मैंने किसी में बैठना नहीं है, सिर्फ वो गेम्स खेल रहा था। जितनी भी गेम्स थी वहाँ पे वो सारी उसने खेली, लेकिन कोई भी एक उसने जो है राइड नहीं ली। तो बस यहाँ पे इसी तरह वो गेम्स खेल रहा था। इस तरह पापा उसके साथ ही थे, उसको साथ में ही गेम खिला रहे थे, क्योंकि खुद तो उसको इतना पता नहीं है गेम खेलने का, फिर उसको बता बता के खिलाना पड़ता है। तो अयान ने तो कोई झूला नहीं छोड़ा होगा, यहाँ पे ज़बरदस्ती से बिठाया और रोते हुए को उतार लिया फिर एकदम से। और अयान तो बस एक से उतर रहा था, दूसरे पे चढ़े जा रहा था। तो मैं तो कह रही थी कि ये तुम्हारे साइज़ का है नहीं है, लेकिन फिर भी बैठ गया है एकदम से, कहता है कुछ नहीं होता, सार ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन मामा मैं बैठ के इंजॉय करूँगा। तो यहाँ पे अजान था, मतलब बच्चे जो है वो सारे वो देखें वहाँ पे आयमा और सारे नया लोग वो भी बैठे हुए थे। अयान ने कोई ये 2 दफ़ा स्लाइड ली थी इसकी जो है सॉरी राइड ली थी, ये जो हार्स की है। इसके बाद ये गाड़ी पे मैंने और अयान ने लिया था। फिर अयान कहता है मैं इस पर अकेले ही बैठ जाता हूँ, फिर इसके पापा कहते हैं नहीं तुम भी साथ बैठ जाओ, तो चलो वो भी इंजॉय कर लेगा। तो फिर मैं और अयान दोनों बैठे थे गाड़ी में। तो ये बड़े मज़े का था, मतलब गाड़ी आगे पीछे की तरफ जा रही थी, कभी गोल घूम रही थी, लेकिन ये है कि मज़ा बहुत आता है इसमें। तो फिर मैं भी इसके साथ ही बैठ गई और हम लोगों ने काफ़ी सारा इंजॉय किया। घूमने फिरने के बाद यहाँ पे बच्चों ने जब अच्छा खासा कह लेंगे फ़न कर लिया था, उसके बाद हम लोग खाने पे चले गए थे, क्योंकि भूख बहुत सख्त लगी हुई थी। लेकिन बच्चों का तो इधर से दिल ही नहीं था भर रहा, एक से उतरते थे और दूसरे यहाँ पे फिर ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन की आगे वाली सीट को छोड़ के मिड वाले में बच्चे बैठ गए थे, तकरीबन लास्ट वाले में और मिड वाले में, मतलब इस तरह बैठ गए हैं। तो आगे वाली दोनों उन्होंने खाली छोड़ दिए बॉक्स। तो बस यहाँ पे यही सब कुछ चलता रहा, बच्चे जो है वो खेलते रहे, इंजॉय करते रहे। यही होता है वीकेंड पे बच्चों का, होता है कि हम कहीं बाहर जाएं। हालांकि आजकल तो मतलब ये होता है कि टाइम बच्चों को लेके जाना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी जी वीकेंड जो है वो या फिर मंथ में एक दफ़ा ज़रूरी हो गया हुआ है जी बच्चों के लिए ये। क्योंकि वैसे तो हम लोग बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते, ना ही इस तरह का हालात है कि चलो जी बच्चे जाएं बाहर खेलें। वैसे अब इस तरह का है नहीं है, घर में ही रहते हैं। तो फिर बच्चों का होता है कि जब वीकेंड हो हम कहीं ना कहीं घूमने जाएं या कभी नानों की तरफ जाएं, मतलब कोई ना कोई उन्होंने माइंड में सोचा हुआ होता है। तो बस इसी तरह फिर हम लोगों का अचानक से ही प्लान बन गया था, तो फिर सारे हम लोग जो है वो चले गए थे बच्चों को लेके। और यहाँ गाड़ी में फुल कंफ्यूज था, उसको समझ में नहीं था आ रहा, कभी एक तरफ से पहले गोल घुमाई, फिर टक्कर वगैरह लगाई और बस इतनी देर में उसका टाइम ख़त्म हो गया था और बाहर आ गया। तो बस यहाँ पे फिर बाइक पे बैठ के गेम खेल रहा था, और रूमी वही गाड़ी वाली या इस तरह की कोई भी गेम जो छोटी छोटी थी वो वही गेमें खेल रहा था और बस इंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसको गाड़ियों का ही बहुत ज़्यादा शौक़ है, इस तरह की चीज़ों का। तो वो झूले में तो बिल्कुल नहीं बैठा। तो यहाँ पे तकरीबन हम लोग तो थक ही गए हुए थे, लेकिन बच्चों को तो अभी कोई भी थकने का कहीं से दूर दूर तक नज़र नहीं था आ रहा। वो जब इधर से ले के निकले हैं तो तब उनको लगा कि हम लोग थक गए, उससे पहले नहीं वो थके, जब तक उधर रहे हैं तब तक नहीं थके। जैसे ही वहाँ से लेके निकले हैं तो फिर अयान को प्यास भी लग गई है, भूख भी लग गई है, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि वो कितना आराम से खेल रहा है, कुछ भी उसको नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बोला कि चलें अब घर चलते हैं, मतलब खाना वाना कुछ खाते हैं, तो फिर अयान को प्यास भी बड़ी सख्त लगी थी और भूख भी बड़ी सख्त लगी थी। तो बस यहाँ से फिर निकले और बच्चों ने जो है वो आगे स्टॉल लगे होते हैं, आपको भी पता है कि इन जगहों पे तो टाइल्स की और इन चीज़ों के बड़ा बड़ा कुछ उन्होंने लगाया होता है, क्योंकि बच्चों ने गुजरना होता है और वो बच्चे ज़िद ना करें। फिर सारे बच्चे वहाँ पे जो है वो टॉयज़ वाले स्टॉल पे खड़े हो गए हैं और वहाँ पे इन्होंने फिर लिए हैं अपने खिलौने, तो अपनी अपनी मर्ज़ी के उठाए हैं और वो लिए हैं। और यहाँ पे अनाया जो है वो इंजॉय कर रही थी, बाइक के ऊपर बैठी हुई थी और खेल रही थी। और यहाँ पे वो वेट वाला था कि जितने ज़ोर से इसको हम मारेंगे तो वो देखेंगे कि ऊपर कितना जो है वो नीचे गिरता है, इसका वेट हम कहाँ तक इसको लेके जा सकते हैं। तो यान का तो मेरे ख्याल में 200 तक गया था बस। तो यहाँ पे रूमी की 1-2 गेम रह गई थी, उसने सोचा अब वो भी खेल रहा हूँ, वो दोबारा से इसी गेम पे बैठा और खेलने लग गया था। सारे बल्कि इस पे ही थे बच्चे, लास्ट पे जाते जाते ये गेम पे फिर उन्होंने खेल लिया था। और यहाँ पे अजान जो है वो इसके ऊपर बैठ गया, ना वो चलता ना कुछ, उसके ऊपर बैठ के तो बोला चलो जी बच्चों का बस यही होता है। तो यहाँ पे फिर अब खिलौने जो हैं वो उनकी मर्ज़ी के वो देखें वो ले रही हैं। और इसके बाद हम खाने के लिए आ गए थे, फिर खाना वाना खाया और फुल बच्चे जो है थके हुए थे और गाड़ी में आते हुए ही सारे बच्चे
सो गए थे। तो इसी तरह का जो है हमारा वीकेंड जो है वो गुजर गया था। तो आपका वीकेंड कैसा गुजरा, आपने किस तरह से गुजारा बच्चों के साथ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरा व्लॉग पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो यहाँ पे बस भूख इतनी सख्त लगी हुई थी कि बस वीडियो भी सही से बन नहीं पाई थी। तो बस यहाँ पे फिर जितनी मेरे से हो सकी मैंने बनाई। लास्ट पे फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, बहुत ही मज़े की।